आज का मनुष्य अपने आप को इस धरती का सर्वश्रेष्ठ जीव मानता है और ये सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से मनुष्य ने अपने बौद्धिक और सामाजिक स्तर को विकसित किया है वो अपने आप में अनूठा है। लेकिन मनुष्य यहाँ तक पहुँचा कैसे? आखिर कैसे सही से ना चल सकने वाला आदि मानव आज का आधुनिक मानव कहलाने लगा? क्या यहाँ तक पहुँचना वाकई इतना आसान था? शायद नहीं। तभी तो यहाँ तक पहुँचने में मनुष्य को हजारों साल लग गए थे। यानी कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में हम जिस प्रकार जिंदगी जीते हैं वो जिंदगी पूरी तरीके से अलग है जो मानव हजारों साल पहले जीता आया होगा। आज से तकरीबन 20 लाख साल पहले यानी पाषाण काल का वो वक्त जब मानव जंगली पशुओं के बीच जंगलों में रहा करता था, 4 पैरों पर चला करता था, खाने की तलाश में इधर उधर दिन भर भटकता था। रात होने पर जानवरों से खुद के बचाव के लिए वो पेड़ों के ऊपर चढ़कर रहता था। धीरे धीरे ठंड और बरसात से बचने के लिए उसने गुफाओं का सहारा लेना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे परिस्थितियां उत्पन्न होती गईं, मानव ने खुद को उसमें ढालना शुरू कर दिया था। संभव है कि जब मानव ने पेड़ों पर ऊंचाई पर लगे फलों को देखा होगा तब उसको तोड़ने के लिए वो अपने शरीर को बैलेंस करते हुए 4 पैरों की जगह 2 पैरों का उपयोग करने लगा होगा, जिससे उसके हाथ स्वतंत्र हो गए। उसका उपयोग वो धीरे धीरे किसी चीज को खोजने, पकड़ने और उठाने में करने लगा होगा। फिर धीरे धीरे वो समय भी आया जब मनुष्य अपने 2 पैरों का उपयोग चलने और अपने दोनों हाथों का उपयोग काम करने के लिए करने लगा होगा। इस तरीके से मनुष्य ने धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होते गए। यकीनन जब वह 2 पैरों पर खड़ा होने लगा तो वो अधिक दूरी तक देखने लगा होगा। वो आसपास की चीजों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने की बजाय सिर्फ गर्दन का उपयोग करने लगा होगा। वो अपने हाथों का उपयोग पेड़ों की टहनियों को पकड़ने, फल तोड़ने, खाना लाने, खाना खाने के लिए करने लगा होगा। यानी जाहिर सी बात है कि जब शारीरिक परिवर्तन हुआ होगा तो मानव की सोचने की शक्ति का भी तेजी से विकास हुआ होगा। लगातार होने वाले परिवर्तन की वजह से अब मनुष्य अपने मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास और सुरक्षा के बारे में सोचने लगा होगा। भोजन की तलाश में घूमते रहने के साथ साथ वो भोजन इकट्ठा करने लगा होगा और जंगल में जानवरों से बचाव करने के लिए वो औजारों का निर्माण करने लगा होगा। वैसे आदि मानव से आधुनिक मानव बनने में औजारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। औजारों के दम पर ही मनुष्य ने शिकार करना शुरू कर दिया था और औजारे से औजार बनाना भी सीख लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने से ज्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से खुद का बचाव करना सीख गया होगा। अगर मनुष्य खुद का बचाव नहीं कर पाता तो उसका हजारों सालों से इस धरती पर टिके रहना असंभव था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले मानव ने लकड़ी के हथियार बनाए। वो समय के साथ साथ थोड़ा विकसित हुआ तो उसे ये लगने लगा कि ये लकड़ी की हथियार इतने कारगर नहीं है, जिसके बाद उसका ध्यान पत्थरों के हथियार बनाने की तरफ लगभग 2.6 लाख वर्ष पहले इथियोपिया में मनुष्य ने अपने पहली बार पत्थर के औजार का निर्माण करना शुरू कर दिया था। पत्थर से औजार बनाने की उनकी जिज्ञासा ने माइक्रोलिथ नामक जबरदस्त और क्रांतिकारी औजारों को जन्म दिया होगा। माइक्रोलिथ आमतौर पर एक चमकदार पत्थर से तैयार किया गया एक छोटा लेकिन धारदार हथियार होता है। ये 1 सेंटीमीटर लंबा और आधा सेंटीमीटर चौड़ा होता था। इस औजार को आज से लगभग 35,000 से 30,000 साल पहले यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में हमारे पूर्वज मनुष्य द्वारा तैयार किया गया था। माइक्रोलिथ औजारों का उपयोग भाले के सिरे और तीर के नुकीले सिरों को बनाने में किया जाता था। शिकार के परिप्रेक्ष्य से तैयार किए गए माइक्रोलिथ औजारों को मानव द्वारा काफी लंबे समय तक शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आपको बता दें कि पाषाण काल के अंतिम चरण को नवपाषाण युग कहा जाता है। 7000 ईसा पूर्व का ये समय मुख्यतः धरती पर खेती की शुरुआत और पत्थरों को तराशते हुए हथियारों और औजारों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध था। इस काल में लोगों ने घिसे और पॉलिश किए पत्थरों के साथ साथ हड्डियों से बने औजारों के माइक्रोलिथ ब्लेड का निर्माण करना सीख लिया था। ब्लेड नामक इस औजार को पत्थर के कोर को घिसकर नुकीला करके तैयार किया जाता था। समय के साथ साथ उन्होंने कुल्हाड़ी, छेनी भी बनाए और औजारों के निर्माण से मनुष्य के समय की बचत होने लगी थी। शिकार करना आसान हो गया था और खुद का बचाव करना भी आसान हो गया था, जिससे मनुष्य अब अन्य स्तरों पर भी विकास करने लगा था। नवपाषाण युग आते आते आदि मानव ने पशुपालन और खेती करने के प्रारंभिक तरीकों को खोज लिया था। अब वो ये भी जान गए थे कि शिकार के साथ साथ पशुपालन उसके लिए महत्वपूर्ण है।